नमस्कार छात्रों, मैं रूपाली सालुंके आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले विकारी शब्दों का अध्ययन विस्तार से करेंगे। मानव की अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम माध्यम भाषा ही होती है। भाषा के अभाव में मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर ही नहीं पाता। तो कोई भी भाषा सीखने से पहले हमें उस भाषा का व्याकरण समझ लेना बहुत ही आवश्यक होता है। भाषा का एक रूप यदि स्थिर रहता है तो दूसरा रूप हमेशा परिवर्तित होता रहता है। भाषा का जो रूप परिवर्तित नहीं होता उसके शब्दों को व्याकरण की भाषा में अविकारी शब्द कहा जाता है। और आज जो हम विकारी शब्द पढ़ने वाले हैं उसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन अर्थात विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मोर, मोरनी, लड़की, लड़कियाँ, अच्छा, अच्छे, अच्छी विशेषण है। वह, उसने, उससे, उन्होंने सर्वनाम है। करना का करते हैं, करता है, करूँगा, किया, ये क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं। तो इन शब्दों से हमें ये पता चलता है या इनसे यह सिद्ध होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ये शब्द विकारी शब्द है। तो विकारी शब्दों के भेद कौन से हैं इसकी जानकारी हम लेते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद हैं। पहला भेद है संज्ञा। संज्ञा के उपभेद हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 उपभेद हैं। इसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम के भी 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। विकारी शब्दों का तीसरा भेद है विशेषण। विशेषण के उपभेद गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विकारी शब्दों का चौथा भेद है क्रिया। 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाएं। तो ये विकारी शब्दों के भेद और उसके उपभेद है। तो हम एक एक करके इन भेदों की जानकारी लेते हैं। संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद इस प्रकार हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, मुंबई, हिमालय आदि। ये किसी एक विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के हमें ज्ञान कराते, इसके लिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। वाक्यों के आधार पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। शीतल ने दिया जलाया। यहाँ पर शीतल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष व्यक्ति का यहाँ पर नाम दिया है, इसके लिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य, दिल्ली हमारी राजधानी है। यहाँ पर भी दिल्ली इस शहर का उल्लेख हुआ है, किसी विशिष्ट स्थान का बोध होता है, इसके लिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा वाक्य है मनाली बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। यहाँ पर भी एक शहर की बात कही गई है, मनाली की विशिष्ट। चौथा है रामायण एक महान ग्रंथ है। तो यहाँ पर भी हमें एक विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, इसलिए ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शीतल, दिल्ली, मनाली, रामायण ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं।
संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। उदाहरण देखते हैं हम। पहला वाक्य है, गांव में मकान बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी विशिष्ट जाति का बोध हो रहा है, मकान का, किसी एक विशिष्ट मकान के नाम का उल्लेख नहीं है, इसके लिए ये जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, जंगली जानवर खतरनाक होते हैं। यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है, पूरी जानवर जाति का, तो यहाँ पर ये किसी विशिष्ट प्राणी का उल्लेख नहीं है, इसके लिए ये जातिवाचक संज्ञा है। चौथा उदाहरण, शहर में बहुत प्रदूषण फैला हुआ है। कौन से शहर का बोध नहीं हमें हो रहा है यहाँ पर, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, शहर ये शब्द। चौथा उदाहरण है, नदी जीवनदायिनी होती है। तो यहाँ पर भी नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध होता है, किसी विशिष्ट नदी का नहीं बोध हो रहा है, इसके लिए यह भी जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है उसे हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास आदि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक भाव का बोध होता है। उदाहरण देखते हम। पहला है, शाम बेदर्दी से बैल को पीट रहा है। यहाँ पर बेदर्दी ये भाव यहाँ पर हमें मिल रहा है, इसके लिए बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये बेदर्दी ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य, लड़ाई में सभी सैनिक वीरता से लड़ते हैं। यहाँ पर वीरता यह शब्द भाववाचक संज्ञा है, यह भाव दर्शा रहा है वीरता का। तीसरा उदाहरण है, गीता ईमानदारी से अपना काम करती है। यहाँ पर ईमानदारी यह शब्द भी हमें भाववाचक संज्ञा, भाव का बोध कराती है, इसके लिए यह भी भाववाचक संज्ञा है। रमेश गरीबी में भी अपना कर्तव्य नहीं भूला। यहाँ पर गरीबी यह शब्द भी दशा का बोध करा रही है रमेश की, इसके लिए यह भी भाववाचक संज्ञा है। चौथा भेद है संज्ञा का समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्तियों का समूह, सभा, दल, गुच्छा आदि। वाक्य, भारतीय सेना हमेशा वीरता का प्रदर्शन करती है। तो सेना यहाँ पर व्यक्तियों का समूह दर्शा रहा है, सेना, इसीलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण, बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था। यहाँ पर झुंड यानी बहुत सारी बकरियों का हमें ज्ञान करा रहा है, बोध करा रहा है, इसके लिए झुंड यह शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण, डाकुओं का गिरोह जंगल में छुपा है। यहाँ पर भी गिरोह में बहुत सारे व्यक्तियों का यहाँ पर होना हमें ज्ञात हो रहा है, इसके लिए यह भी गिरोह शब्द समूहवाचक संज्ञा है। चौथा उदाहरण, भारतीय समाज मंडल गरीबों की मदद करता है। तो यहाँ पर भी मंडल में व्यक्तियों का समूह का हमें बोध होता है, इसलिए यह भी समूहवाचक संज्ञा है। पांचवा संज्ञा का भेद है, किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता है, जैसे लोहा, दूध, तेल, तेजाब आदि। उदाहरण, सोना और भी महंगा होता जा रहा है। यहाँ पर धातु
का नाम आया है सोना, इसके लिए सोना शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। कुएं में बहुत पानी है, यहाँ पर भी पानी यह शब्द द्रव्य है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। अगला उदाहरण है घी खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर घी यह शब्द द्रव्यवाचक है। जो अधोरेखित शब्द है उनके ऊपर ध्यान दीजिए। चौथा उदाहरण है 2 दिन से लक्ष्मी के बच्चे को दूध नहीं मिला। यहाँ पर दूध यह शब्द भी द्रव्य का बोध करा रहा है, इसके लिए यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार संज्ञा के 5 उपभेद हमने देखे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। विकारी शब्दों का अगला भेद है सर्वनाम। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ वह, मैं, मुझे, तू आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में विभाजित किया है। अ है पहला, प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेखक या वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति, अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा आदि। दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पाठक या श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाले व्यक्ति, पाठक या श्रोता के नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुझको, तेरा आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है, जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण इस प्रकार है। उन्हें वापस लौटने की आशा नहीं थी। यहाँ पर उन्हें यह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है आपने जो कहा मैंने सुना नहीं। यहाँ पर आपने ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं यह शब्द प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। चौथा उदाहरण है तुम बाजार से सब्जी लेकर आओ। तो यहाँ पर तुम यह शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम हमने देखा। दूसरा सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन यानी निजत्व बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग सर्वथा अलग है। यह कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। उदाहरण देखते हम। मुझे अपने से कोई काम करने का मन नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने यह निजत्व का बोध कराता है, अपनेपन का। इसके लिए यहाँ पर यह शब्द निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अपने आप यह निजवाचक सर्वनाम है। अगला उदाहरण उसे अपना काम खुद करने दो। यहाँ पर अपना यह निजवाचक सर्वनाम है। मैंने पूरे घर को स्वयं साफ कर दिया।
यहाँ पर स्वयं यह शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह कोई नया काम नहीं है। यहाँ पर यह शब्द निश्चित हमें बता रहा है कि बोध करा रहा है उस काम का, इसके लिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह रोटी मत खाओ, यहाँ पर हमें उस रोटी की तरफ इशारा हो रहा है, तो इसके लिए यह भी वह शब्द यह निश्चयवाचक सर्वनाम है इस उदाहरण में। अगला उदाहरण, वे दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। तो कौन दोनों, ये हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर दर्शा रहे हैं, इसके लिए वे यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरा घर है, यहाँ पर यह शब्द है, यह भी हमें निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है, इसके लिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम का भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। उदाहरण देखते हैं हम, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। यहाँ पर कोई यानी कौन व्यक्ति, हमें इससे निश्चित बोध नहीं हो रहा है, इसके लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने मेरी घड़ी तोड़ दी, यहाँ पर किसने घड़ी तोड़ी ये पता नहीं है, अनिश्चित है, हमें बोध नहीं हो रहा है किसी निश्चित व्यक्ति का, इसके लिए यह किसी यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं खाया, यहाँ पर भी कुछ यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वे किसी का काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन काम कर रहे, तो अनिश्चित है यह, इसके लिए यहाँ पर किसी यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में से जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है, तब विशेषता बताने में सहायता करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, ईमानदार वही है जो बेईमानी से काम न करे। यहाँ पर जो यह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। वह कौन है जो मेहनत से काम कर रहा है, यहाँ पर जो यह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसने अच्छी पढ़ाई की उसे अच्छे अंक प्राप्त हुए, यहाँ पर जिसने यह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में आया हुआ है। अगला सर्वनाम का भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्यों, कहा आदि। उदाहरण, पहला, जंगल की तरफ कौन जा रहा है, तो यहाँ पर कौन यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये समझने के लिए बहुत ही आसान है। अगला उदाहरण है, यह साइकिल किसने रखी है, यहाँ पर भी किसने यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। थैले में क्या रखा है, क्या यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम शहर क्यों जा रहे हो, क्यों यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेदों का हमने अध्ययन किया है। अगला विकारी शब्दों का भेद है विशेषण। विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। उदाहरण, सीता बड़ी भयभीत थी, यहाँ पर
भयभीत ये विशेषण है और सीता यह विशेष्य है। विशेषण के भेद 4 है। पहला भेद है विशेषण का गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे मूर्ख, सुंदर, ऊंचा, काला आदि। उदाहरण इस प्रकार है, रमेश ज्ञानी है। यहाँ पर हमें रमेश की विशेष जानकारी ज्ञानी शब्द से प्राप्त हो रही है और उसका गुण भी यह ज्ञानी शब्द बता रहा है, इसके लिए यह गुणवाचक विशेषण है। तितली खूबसूरत है, तो तितली का जो रूप है वो यहाँ पर खूबसूरत यह शब्द दर्शा रहा है, तो यह भी गुणवाचक विशेषण है। तीसरा है कुत्ता ईमानदार प्राणी है, तो यहाँ पर कुत्ते का जो गुण है ईमानदारी का यह शब्द दर्शा रहा है, उसका विशेषण कुत्ते का, तो इसके लिए यह गुणवाचक विशेषण है। सेब मीठा फल है, तो सेब का भी गुण हमें बता रहा है मीठा यह शब्द, इसके लिए यह गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का दूसरा भेद है संज्ञावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर गलती से टाइप करते वक्त संख्या की जगह संज्ञा हुआ है, जैसे 4, 30, कुछ आदि। उदाहरण, 2 घंटे के बाद बस आएगी, तो यहाँ पर हमें निश्चित संख्या बता रहा है 2 यह शब्द, तो इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लोग पेड़ के नीचे खड़े हैं, तो यहाँ पर भी कुछ लोग यह संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा है 30 साल से शाम का व्यापार सफलता से बढ़ रहा है, यहाँ पर 30 यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है। सब लड़के खेल रहे हैं, यह सब लड़के यह संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा पानी, तोला भर सोना, 2 मीटर कपड़ा आदि। उदाहरण, राम 2 सेर घी ले आया, तो यहाँ पर 2 सेर घी यह परिमाणवाचक नापतोल है घी का 2 सेर, तो इसके लिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। तालाब में कुछ पानी बचा है, तो कुछ पानी यह परिमाणवाचक विशेषण है। गीता ने सब धन सुरक्षित जगह रखा है, यह सब धन यह परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा उदाहरण, मेरे और पेड़ के बीच 10 हाथ जगह है, तो 10 हाथ जगह यह भी परिमाणवाचक या नापतोल मात्रा हमें बता रहा है, इसके लिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। विशेषण का अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यहाँ पर नौकर यह संज्ञा है और उसके पहले वह यह सर्वनाम आया हुआ है, तो यह विशेषण के रूप में आया है, इसके लिए यह सार्वनामिक विशेषण है। यह मकान हमने लिया है, यहाँ पर मकान यह संज्ञा है और उसके पहले यह सर्वनाम जुड़ा हुआ है यह, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। अगर तुम्हारे शाम के दोनों हाथ बांध दिए जाए, तो यहाँ पर भी शाम यह संज्ञा है और उसके पहले तुम्हारे यह सर्वनाम आए, तो तुम्हारे यह शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। अगला उदाहरण है
यह हमारी गाड़ी लेकर गया था। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि गाड़ी ये संज्ञा है, उसके पहले हमारी यह शब्द आया हुआ है सर्वनाम, तो यह भी सार्वनामिक विशेषण का ये उदाहरण है। अगला विकारी शब्दों का भेद है चौथा और अंतिम क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, जाना आदि। क्रिया के भेद। पहला भेद है क्रिया का सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। उदाहरणार्थ शाम आम खाता है। इस वाक्य में शाम करता है, खाने के साथ उसका कर्ता रूप से संबंध है। अगर हम प्रश्न करें क्या खाता है, उत्तर है आम। इस तरह आम का सीधा खाने से संबंध है, अतः आम ये कर्म कारक है। यहाँ शाम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसलिए खाना क्रिया सकर्मक है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, सीता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर कर्म क्या है, पुस्तक है, तो पढ़ती है सकर्मक क्रिया है, उसका प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, कर्ता पर, सीता पर नहीं पड़ रहा है, इसके लिए यहाँ पर पढ़ना ये सकर्मक क्रिया है। कुछ दिनों पहले मैंने एक गाड़ी खरीदी। तो यहाँ पर भी खरीदना ये सकर्मक क्रिया है। गीता ने अब तक मेरी पुस्तक नहीं वापस की। तो की यह शब्द भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्म कहलाता है। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता। क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए राम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है, राम करता है। सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक है। वैसे ही निम्नलिखित उदाहरण देखिए, लक्ष्मी रोती है, यहाँ पर रोना ये अकर्मक क्रिया है। हिरन कूदता है, यहाँ पर भी कूदना यह अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसका प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ रहा है। चौथा उदाहरण है मैं पेड़ के नीचे खड़ा था। यहाँ पर भी खड़ा था यह अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार हमने विकारी शब्दों के भेद और उसके उपभेद भेदों का यहाँ पर अध्ययन किया है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे। आज का यह वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।